Calculate the total resistance. You have to find number one. Total equivalent resistance is equal to what? EMF of battery 12 volt. Then आपको निकालना है कि what is total resistance of the circuit and what is total current flowing through the circuit. ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, राइट? तो देखिए सबसे पहले आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा. ये देखिए ये 2 ओम 40 के 2 ओम पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टेंस और इनके साथ ये सीरीज में है. तो अगर मान ली कि हम आपका मेन करंट हमारी आई होती है, मेन करंट आई होगी तो आई कैसे जाएगी. ये देखिए ये आई कैसे यहाँ पर सीधी जाहिर सी बात है यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. देखिए आप यहाँ आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और तो टोटल करंट सबसे पहले अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा. देखिए ये 12 वोल्ट हो गया. नाउ दिस इज 12 वोल्ट और ये देखिए 40 के दो रेजिस्टेंस हो गए तो 40 पैरेलल 40 कितना हो जाएगा 40/2. तो ये कितना हो जाएगा 20 ओम, राइट? ये 20 ओम और यहाँ पर देखिए ये देखिए 30 20 60 ये तीनों पैरेलल में है. तो अगर इसको हम ये करें तो यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में ये किस तरह की सर्किट बनाएंगे, राइट? और तीनों की पैरेलल देखने के लिए अगर हमको चाहिए तो ये करने हैं क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और ये कितना हो जाएगा दिस इज 60. ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1. तो दिस इज 6/60 दैट इज 1/10. सो दिस विल गिव R इज इक्वल टू 10 ओम, राइट? अब ये R हो गया हमारा 10 ओम, राइट? तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू 20 + 30. सो R इक्विवेलेंट अगर हम ये कहें R इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना 20 + 10 which is equal to 30 ohm. This will be the answer. Now R equivalent is equal to 30 ohm. Now what is the total current flowing through the circuit? What is total current flowing through the circuit? अब देखिए 12 वोल्ट सप्लाई है, राइट? 12 वोल्ट सप्लाई है, therefore total current I कितनी हो जाएगी, I will be equal to V/R. तो V कितना है 12 वोल्ट और R कितना है 30 ओम. तो दिस इज 12/30. तो 4 3 जा यहाँ से 3 से कटाते हैं अगर तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज 10. फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एंड दिस इज 5. तो दिस इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर. नाउ टोटल करंट इन द सर्किट इज 2/5 एम्पियर, राइट? अब देखिए अब इसमें अगर हम चाहें तो सारे ब्रांच में दिस ये वैल्यू ऑफ दिस करंट इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर, राइट? अब यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको मैं कैलकुलेट करना है कि अगर ये तो हो गया हमारा आंसर, दिस इज द आंसर. और अगर मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करें कि फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेज. तो देखिए यहाँ पर 2/5 एम्पियर की करंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगी दो पार्ट में डिवाइड करेगी तो दिस इज I/2. तो ये कितना हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 1/5 एम्पियर. यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/5 एम्पियर और यहाँ पर भी हो जाएगी दिस इज 1/5 एम्पियर. इन दोनों ब्रांच में करंट हो जाएगी हमारी 1/5 एम्पियर 1/5 एम्पियर, राइट? और ऐसे अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालना चाहें, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें यहाँ का V, तो V क्या हो जाएगा V विल बी इक्वल टू I × R. देखिए ये अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहें इस रेजिस्टेंस का तो V कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू I × R. I कितना है 2/5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर और R कितना है 40 पैरेलल 40 दैट इज 20. तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी 8 वोल्ट, राइट? तो दिस V विल बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस these two resistances will be equal to 8 वोल्ट. अब देखिए अब जब यहाँ 8 वोल्ट हो गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा. जब वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट हो गया तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है हमारा कितना 12 वोल्ट.
और यहाँ ड्रॉप हो गया 8 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ का अगर नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे अगर इसका नाम हम दे दें सपोज ए बी, तो क्या हो जाएगा वी ए बी, क्या हो जाएगा वी ए बी विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पर इस ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। देयरफॉर अगर तीनों ब्रांच पे हम करंट निकालें, व्हाट इज करंट थ्रू 30 ओम, करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस, so this will be equal to 4 divided by 30 which is equal to 2 by 15 ampere, right? What is current through 20 ohm resistance? So current through 20 ohm resistance will be equal to 4 divided by 20, that is 1 by 5 ampere. And what is current through 60 ohm resistance? So I60 will be equal to कितना 4 divided by 60, sorry 60 नहीं, 4 divided by 60, so this will be equal to how much, 1 by 15 ampere.